हर हर महादेव सभी को जय श्री राम। रामनवमी मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाया जाता है। कैलेंडर के अनुसार यह दिन आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने के बीच आता है। 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल बुधवार यानी कल है। राम कथा का पाठ करना, भगवान राम को समर्पित जुलूस निकालना, मंदिरों और घरों में प्रार्थना करना कुछ प्रमुख रीति रिवाज हैं जिनका इस दिन पालन किया जाता है। रामनवमी त्रेता युग के दौरान अयोध्या में श्री रामचंद्र के प्रकट होने की याद में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। वैदिक शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु अपने प्रिय अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें रामचंद्र के नाम से जाना जाता है, जो विविध लीलाओं में संलग्न थे, जिन्होंने संस्कृति, वीरता, सिद्धांत, नैतिकता, सुशासन, विनम्रता और त्याग का उदाहरण दिया। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भगवान विष्णु भक्तों को आकर्षित करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं, जिनकी गतिविधियां जिन्हें लीला के नाम से जाना जाता है, उनके प्रिय भक्तों द्वारा पूजनीय मनाई जाती हैं और उन पर चिंतन किया जाता है। भगवान विष्णु का राम अवतार या अवतार उनकी शिक्षाओं को पूरे देश में फैलाने के लिए एक ऐसी दिव्य लीलाओं की विशेषता है। रामनवमी भगवान राम के मानवीय और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट होने का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में, जो भगवान राम का जन्म स्थान है, गहरी श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया जाता है। रामनवमी से पहले हिंदू चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का उपवास रखते हैं, शराब धूम्रपान से परहेज रखते हैं और शरीर के विशरण के लिए प्रार्थना और ध्यान में संलग्न रहते हुए सात्विक शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। 9वें और अंतिम दिन अयोध्या और भारत भर के अन्य शहर प्रार्थना और उत्सव में डूबे हुए एक उज्जवल दुल्हन की तरह सजते हैं। रामनवमी भगवान राम के जीवन के हर एक पहलू का सम्मान करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान राम का जन्म इसी दिन अयोध्या में हुआ था। कुछ अन्य भक्तों का मानना है कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे, जो इस दिन नवजात शिशु के रूप में स्वर्ग से अयोध्या आए थे। भक्तों के घरों या भगवान राम को समर्पित धार्मिक स्थलों पर भजन और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोग आमतौर पर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में जाते हैं। अयोध्या जैसे स्थानों में राम की छोटी मूर्तियों को पालने में रखकर जुलूस निकाले जाते हैं। अधिकांश मंदिर हवन का आयोजन करते हैं, अग्नि से संबंधित एक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है। पुजारी भक्तों को प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ और फल वितरित करते हैं। आमतौर पर भक्त पूरे दिन आधी रात तक उपवास रखते हैं। व्रत आमतौर पर मिठाई और फल खाकर तोड़ा जाता है। भगवान राम द्वारा रावण को पराजित करने का एक नाटकीय चित्रण देश के कई हिस्सों में रामलीला के रूप में किया जाता है। नाटक आमतौर पर खुले मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन प्रमुख उत्सव अयोध्या, भद्राचलम, रामेश्वरम और सीतामढ़ी में होते हैं। इस दिन भगवान राम के अलावा सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, कर्क लगन, अभिजीत मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। प्रभु राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में हर वर्ष
देश विदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि पर शक्ति की उपासना की जाती है। फिर नवरात्रि के 9वें दिन धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान राम के जन्म के समय सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह का विशेष योग बना था। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी उच्च राशि में मौजूद थे। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 बुधवार यानी कि कल मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से आरंभ होगी और 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 पर ख़त्म हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसे में रामनवमी पर मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त 11:10 से लेकर 1:43 तक रहेगा। इस वर्ष रामनवमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। रवि योग में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को बहुत शुभ माना गया है। इस योग में सूर्य का प्रभाव होने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। रवि योग में धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने से जीवन में सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है। मात्र राम नाम के जाप से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में रामनवमी के त्योहार पर रामायण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान राम को पीले रंग के कपड़े, पीले फूल चढ़ाकर राम स्तुति करें। हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर बड़े ही धूमधाम के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में विशेष रूप से रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। रामनवमी पर सबसे पहले भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियों को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद जल अर्पित करें। फिर चंदन, रोली, अक्षत, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। फूल अर्पित करने के बाद फल, कई तरह के भोग का नैवेद्य लगाकर आरती करें। रामनवमी पर भगवान राम का जाप, राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम चालीसा और रामायण की चौपाइयों का पाठ करें। रामनवमी पर प्रभु राम की पूजा के साथ उनके भक्त हनुमान जी की भी विशेष पूजा उपासना का महत्व है। इस दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार राम का नाम अमोघ है। इसमें ऐसी शक्ति है जो इस संसार के तो क्या परलोकों के संकट काटने में भी सक्षम है। माना गया है कि अंतिम समय में राम का नाम लेने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष अर्थात मनचाहा फल प्रदान करने और कल्याण करने वाला है। अनादिकाल से महादेव जिस नाम का स्मरण करते हैं और जिस नाम की महिमा का बखान भगवती पार्वती से किया है, जिनके सेवार्थ उन्होंने श्री हनुमत रूप में अवतार लिया, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही साथ मनुष्य को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक पापों से मुक्ति प्रदान करता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।